जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कलयुग के राजा राहुदेव जो छल प्रपंच धोखा झूठ मक्कारी आदि के कारक हैं, वो 18 मई से अपनी कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। तो 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक यहीं पर गोचर करेंगे, कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। यूँ तो राहु स्वयं में बहुत बली है, चंद्रादित्य विमर्दनम भी कहा गया है, जो चंद्र और आदित्य अर्थात सूर्य और चंद्रमा का भी मान मर्दन करने वाला है। और ये जब अपनी ही राशि पर कुंभ राशि पर आ जाएगा तो और भी बली हो जाएगा, अर्थात बहुत प्रबल हो जाएगा। कैसे होंगे इसके परिणाम? जब शनिदेव भी अतिचारी हैं और बृहस्पति भी अतिचारी है और दोनों इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। राहु वर्तमान में तो देवगुरु बृहस्पति की नक्षत्र पर ही गोचर कर रहा है। क्या होगा इस सब का परिणाम? तो वास्तव में आप एक लाइन में जान लीजिए कि ये कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि ये इतिहास रचने जा रहा है। राहु इतिहास बनेगा, इतिहास बदलेगा भी और इतिहास खुद को दोहराएगा भी। 18 वर्ष बाद भी 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए कुंभ राशि पर आ रहे हैं। और ये 18 वर्ष पूर्व की घटनाओं को अगर आप अपने चेक करिए तो देखेंगे कमोबेश वो घटनाएं अधिकांश लोगों के जीवन में पुनः दोहराई जाएंगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनेगी, चाहे वो वैश्विक हो, चाहे वो भौगोलिक हो, जलवायविक हो, आर्थिक गतिविधियां, पूरा वैश्विक रूप से भी देखें तो कोई भी अछूता नहीं रह रहा है। सब लोग प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। और अभी 7 जून के बाद जब मंगल का ट्रांजिट होगा सिंह राशि पर तो राहु और मंगल दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी टकराहट होने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये राहु इतिहास बदलने वाला है और बहुत ही बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। अब व्यक्तिगत रूप से देखें तो आपकी राशि के आधार पर अर्थात तुला राशि के जातकों को इसका कैसा परिणाम मिलने वाला है। देखिए, राहु एक जोश और जुनून से भरा हुआ ग्रह है। ये अपना हर काम करना चाहता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको अपना सर ही क्यों न कटवाना पड़े। तो ये जोश और जुनून को थोड़ा संभालना होगा, अन्यथा यही राहु आपको झूठ और मक्कारी में फंसा सकता है, आपको बहुत सारी परेशानियों में भी डाल सकता है राहु। इसकी ऊर्जा को थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर आपके 5वें स्थान से हो रहा है। अपनी ही राशि पे रहेंगे तो अधिकांश आपको सकारात्मक लाभ मिलेंगे और कुछ नकारात्मक लाभ भी मिलते हुए दिख रहे हैं। जैसे सकारात्मक लाभों की बात करें जब, तो ये स्थान आपके शिक्षा का है और संतान का है। तो शिक्षा और संतान से संबंधित चीज़ें प्रारंभ में बिगड़ेंगी, बाद में इवेंचुअली सही हो जाएंगी, क्योंकि ये कुंभ राशि यहाँ पर बैठी है ना। काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 11वीं राशि लाभ के स्थान पर बैठी हुई है, लाभ स्थान है। तो ये लाभ की राशि पर बैठे हुए हैं राहु, तो लाभ कराएंगे। लाभ की राशि पर बैठते हैं तो राहु राजयोग कारक हो जाते हैं। यद्यपि इस राशि के लिए तो राजयोग कारक नहीं बन रहे, हाँ पेट की समस्या जरूर देंगे। पेट में समस्याएं आ सकती, फूड हैबिट्स पे आपको काम करने की ज़रूरत रहेगी। शिक्षा और संतान से संबंधित बहुत सारे लाभ देने के मूड में है, खासकर हायर एजुकेशन से संबंधित बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ दे सकते हैं शिक्षा में। संतान के पक्ष से भी बहुत अच्छे समाचार आएंगे, लेकिन कुछ भ्रम और कन्फ्यूजन की स्थिति संतान के साथ पैदा होगी। संतान के साथ कुछ मतभेद पैदा होंगे, कुछ गलतफहमियाँ पैदा होंगी, लेकिन आप अपनी इंटेलिजेंस से आप अपने, क्योंकि तुला राशि के जातक बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, बहुत ही बैलेंस अप्रोच वाले होते हैं, तो आप उन चीज़ों को निश्चित रूप से संभाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिख रही। हाँ, प्रेम जीवन में जो लोग हैं उनके जीवन में समस्याएं आएंगी। राहु इस तरह के संबंध में नहीं फंसता है, समस्याएं वहाँ दे सकता है जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं। अब राहु यहाँ पर बैठ करके, चूँकि ये भाव स्पेकुलेशन का है, निवेश का है, और ये अचानक धन लाभ की ऐसे निवेश करने की प्रति आपको उत्साहित करेगा जहां पर आपको अचानक से बड़े लाभ की संभावना बने। तो ये राहु आप चूंकि आपके लाभ का स्थान को भी देखेगा, एकादश स्थान को भी देखेगा, तो लाभ ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको प्रेरित करेगा जहां पे आपको अधिक लाभ मिले। और साथ ही साथ चूंकि अब ये कुंभ राशि पे इंटेलिजेंस की राशि है, बहुत बौद्धिकता संपन्न होती है ये राशि, वहाँ पर बैठेंगे तो ऐसी योग्यता क्षमता का आपके अंदर विकास करेंगे जिससे आप
बड़े लाभ को अपने फेवर में मोड़ सके। तो ये सब लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ मंत्र जप का भी ये भाव है, तो कुछ विशेष मंत्रों का जाप के जप के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी और उस दिशा में आप काम करेंगे, मंत्र जप की तरफ आप बढ़ेंगे। राहु की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ मंत्र जप, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है मंदिर पर पड़ रही है, धर्म पर पड़ रही है। ये जो 9वां भाव है मंदिर है, धर्म है, गुरु है, पिता है, इस स्थान पर जब पड़ेगी तो ये लाभ, चूंकि ये यहाँ मिथुन राशि है, ये राहु की न शत्रु राशि है ना तो मित्र राशि, सम राशि है, न्यूट्रल है, तो राहु यहाँ पर काम कर पाएगा, अच्छे परिणाम भी देगा, लंबी दूरी की यात्राएं कराएगा, तीर्थ यात्राएं कराएगा और बार बार आपको तीर्थ के जल में स्नान करने का मौका भी मिलेगा। तुला राशि के जातकों को गंगा आदि तीर्थों में जाकर के, हरिद्वार, कुंभ, प्रयाग जहाँ भी है वहाँ पर आपको बार बार जाने का मौका मिलेगा, तीर्थ स्नान करने का आपको मौका मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। धार्मिक यात्राएं कराएगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी कराएगा, विदेश से जुड़े हुए कामों में भी आपको विशेष लाभ होगा, विदेश जाने का भी मौका ये राहु देगा, क्योंकि 9वें को देखेगा तो यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा अपने आप को जो ज़्यादा धर्म से और मंदिर से जोड़ पाएंगे तो ये राहु और अच्छा परिणाम आपको देगा। हाँ, धर्म के प्रति आपका आग्रह बढ़ेगा, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा, धर्म के प्रति प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है एकादश स्थान पर, लेकिन यहाँ पर एक बात है, क्योंकि ये शत्रु दृष्टि है, शत्रु की राशि को देखेगा, सिंह राशि यहाँ पर बैठी है, राहु के लिए शत्रु दृष्टि है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनकम से संबंधित चीज़ों में, खासकर जो सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ से थोड़ी सी समस्याएं आपको आती हुई दिख रही हैं। हाँ, इनकम को तो बढ़ाएगा, निस्संदेह इनकम आपकी बढ़ेगी, लेकिन कुछ आप रूल्स ब्रेक करेंगे, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स ब्रेक करेंगे, क्योंकि राहु कोई बाउंड्रीज नहीं मानता, कोई रूल्स नहीं मानता, ये तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, चाहे वो अच्छे मार्ग हो चाहे वो बुरे मार्ग हो। तो इसका थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कौन सा सही तरीका है और कौन सा बुरा तरीका, और सही तरीके पर चलना है। राहु ऐसा करता नहीं प्रायः, राहु बिल्कुल इस सब में बिलीव नहीं करता है, वो तो केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि राहु के जाल में न फंसे आप। राहु का ये ट्रैप होता है कि आपको कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास करेगा। तो इससे, इस एनर्जी से अगर राहु की इस नेगेटिव एनर्जी स्वयं को बचा पाएंगे तो धन लाभ तो निश्चित रूप से होगा, इनकम जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है, इच्छाएं पूरी कराएगा, लेकिन गलत तरीका ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके राशि पर पड़ रही है, मित्र दृष्टि है। मित्र के घर को देखेंगे, ये तुला राशि है, राहु के लिए मित्र राशि है, तो ये लाभकारी दृष्टि है। माइंड में क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग क्षमता आपकी बढ़ने वाली है, डिसीजन आपके बहुत अच्छे होंगे, खासकर निवेश संबंधित डिसीजन आप बहुत अच्छे, इन्वेस्टमेंट संबंधित डिसीजन आप बहुत बेहतर लेते हुए दिख रहे हैं, और ये आपके लिए विशेष लाभकारी स्थिति बनती हुई दिख रही है। और आपके अपने अपने पर्सनालिटी आप बेहतर कर पाएंगे। राहु की दृष्टि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये मित्र दृष्टि है, इंटेलिजेंस बढ़ेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, वो बिजनेस के भी हो सकते हैं, नौकरी के हो सकते हैं, कोई भी इस तरह के। हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो ये राहु आपको ज़बरदस्त लाभ देगा, ज़बरदस्त आइडियाज़ देगा। बस उस आइडियाज़ को आपको एग्जीक्यूट करना है, उसको लागू करना है, उस पर काम करेंगे तो निस्संदेह आपको धन लाभ भी कराएगा, व्यक्तित्व अच्छा होगा, और कई परिस्थितियों से आपको लाभ और धर्म का, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि राहु जब 9वें को देखेगा तो भाग्य भी आपका अच्छा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य से बड़े बड़े काम, बड़ी इच्छाएं पूरी होती हुई राहु कराता हुआ दिख रहा है। लेकिन राहु है, इस बात का ध्यान रखिएगा, राहु है धोखा, तो ना तो किसी को धोखा दे, ना स्वयं धोखा सहें, इस बात के लिए हमेशा अलर्ट रहेंगे। और इसकी चूँकि ये 7वीं दृष्टि है, यहाँ से समस्या कराता हुआ दिख रहा है, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने पेट का भी ख्याल रखना होगा, थोड़ी समस्या वहाँ पैदा होती हुई दिख रही है। उपाय क्या करें कि राहु का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो हमको न प्राप्त हो, हमको उसके सकारात्मक प्रभाव ही प्राप्त हो। उसके लिए आप पहला काम करिए, बहुत अद्भुत सूत्र दे रहा हूँ स्कंद पुराण का, नील सरस्वती स्तोत्र का आप पाठ करिए। नील सरस्वती स्तोत्र के पाठ से राहु बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, और इसकी जो 7वीं दृष्टि खतरनाक दिख रही है उससे आप बच जाएंगे, उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। बाकी जो इसके सकारात्मक प्रभाव है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। बस नील सरस्वती स्तोत्र का आप पाठ करिएगा, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। हाँ, हो सके तो दुर्गा शतनाम स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं।
वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।